नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। प्रिय दर्शकों, हमारी ज्योतिष की श्रृंखला में मई महीने की कन्या राशि का राशिफल आज हम देखने जा रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं जैसा कहूंगा वैसा ही रहे, हमेशा दिन नहीं होता, उसी प्रकार हमेशा रात्रि भी नहीं होती। परिवर्तन होता रहता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी खट्टा, कभी मीठा, यही तो जीवन है। और समस्याएं हर एक व्यक्ति को आती है, इसमें हम बिखरेंगे या निखरेंगे ये हमारे कर्म ही हमको बताते हैं। उन कर्मों को कैसे और कब किया जाए इसको बताने वाला शास्त्र है कर्मकांड और ज्योतिष। और ज्योतिष की दृष्टि से यह जो मई मास है, यह कन्या राशि के लिए कुछ जिसको हम ऋणात्मक या कुछ कमियां दर्शाने वाला फल लेके आ रहा है। किंतु जब कमियां होती है या जिसको हम कमियां कहते हैं, वास्तविकता में वो कमियां नहीं होती है। जैसे दिन भर परिश्रम करने के बाद रात्रि में विश्राम आवश्यक है, वो विश्राम दूसरे दिन के पूर्ण कार्यक्रम को बल प्रदान करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। उसी प्रकार से इस समय में कुछ काल ऐसा है कि आपने विश्राम करना या वेट एंड वॉच की परिस्थिति, कुछ कार्य आप कर चुके हैं, कुछ योजनाएं आपकी है, उन योजनाओं को प्रतिफल देने के लिए या प्रतिरूप में लाने के लिए कुछ समय रुकने की आवश्यकता है। और उस रुकने से क्या होने वाला है कि काल चक्र की कुछ गतियां ऐसी घूमेगी। मंगल आपके लाभ स्थान में दिख रहे हैं, भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन स्थान हानि करो जीवाहा। बृहस्पति यद्यपि अत्यंत निर्मल दृष्टि रखते हैं, लेकिन जिस स्थान पर रहते हैं उसका कुछ अंश में नाश भी करते हैं। नाश करने का मतलब क्या है? नाश करने का मतलब उसको मिटाना नहीं है, नाश करने का मतलब उसको परिवर्तित करना है। यहां इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे मुझे कोई एक चीज बनानी है, रोटी ही बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए जो गेहूं है उनको पीसना पड़ेगा, पीसे हुए आटे को सेंधना होगा, उसको बनाना होगा, है ना। तो गेहूं का अगर हम दृष्टि रखें अभी की, तो गेहूं को पीसा मतलब गेहूं का हमने नाश किया है, और नाश कर उसको फिर से परिवर्तित करने के लिए, गेहूं की रोटी बनाने के लिए उसको पीस दिया। तो जिस प्रकार गेहूं का यहां नाश होता है, वही नाश यहां पर हमको पकड़ना है। क्योंकि बृहस्पति माने गुरु कभी किसी चीज का नाश उस ढंग से नहीं करने देते जैसे हम जिसको नाश कहते हैं। ये नाश एक नए रूपांतरण की तैयारी होती है। तो कुछ नई चीजें भविष्य में बनने के लिए अभी की चीज को हमें छोड़ना ही होगा, इस रूप को त्यागना ही होगा। इसलिए त्यागे नहीं वो शांति ही, जो त्यागे सो आगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए केतु हमारे लगन में आ रहे हैं। केतु क्या क्या देते हैं? शत्रुओं की तकलीफ, रोगों की तकलीफ, विशेषतः स्किन से रिलेटेड तकलीफ है, ब्लड से रिलेटेड, खून से रिलेटेड कोई तकलीफ। इन तकलीफों की हमें अगर कुछ चपेट में हम आते हैं या कुछ इस प्रकार की चीजें हमको दिखती है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चिकित्सक का ठीक से परामर्श लेकर इनकी यथा योग्य चिकित्सा करें तो आप लाभ में रहेंगे। अन्यथा आगे के दीर्घकालिक रोग के कुछ बीज इस समय में आपके शरीर में हो सकते हैं, इससे बच के रहना है। बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए भी हम नहीं कह रहे हैं। सर्वसाधारण तकलीफ है तो गर्मी का सीजन है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ विशेष रोग अगर हमें हमारे निदान में, डायग्नोस में आता है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे अभी सामने राहु, शनि, शुक्र और बृहस्पति, इनकी लग्न पर दृष्टि है। राहु शनि अपने आप में एक शाप योग बना रहे हैं। शुक्र और शनि एक साथ रहकर एक अच्छे फल की निर्मित भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में राहु बुध और शनि बुध ये भ्रामक परिकल्पनाएं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। बच के रहिएगा। कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपको एक नई स्कीम में उतारे, कुछ नए बिजनेस आपके सामने ला कर दे,
कुछ नई चीज करते हैं, इस ढंग से कोई आपको फंसाने के लिए भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कहीं नया इन्वेस्टमेंट करना है, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना है, कुछ नई चीज खास करके पैसों से संबंधित, व्यवहार से संबंधित हो, तो कुछ बच के रहिएगा। कुछ दिन रुक कर उसको ठीक से एनालाइज कर उसकी पूरी तरह से मीमांसा करके फिर ही उसको आरंभ कीजिएगा। और किसी भी व्यक्ति पर इस काल में भरोसा रखना त्यागिएगा। अगर आपने किसी पर भी का अर्थ कोई भी व्यक्ति, भले ही वो आपका कितना भी संबंधी हो, कितना भी परिचित हो और कितना भी नजदीक का हो, इस वक्त अगर वह नजदीकी भी है तो कुछ देर के लिए उसको प्रेम से समझा दीजिएगा कि भैया कुछ दिनों बाद इसको करेंगे, अभी के लिए नई शुरुआत को टालना आपके भाग्य के लिए अच्छा होगा। बात करते हैं 1 मई को ही मिथुन के चंद्रमा। मिथुन के चंद्रमा व्यवहार स्थान पे, दशम स्थान पे आ रहे हैं। ये एक नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है, मैंने अभी जो आपको बताया। लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज में काफी जगह पे भ्रम है, काफी जगहों पे आपको फंसने या फंसाने वाली स्थिति बनने की बहुत गहरी आशंकाएं हैं। इसको बचकर चलिएगा। साथ में ही घर पर अशुभ समाचार की भी आशंकाएं हैं, इनको टाला भी जा सकता है। विशेष कर अपने घर के बड़ों से या कोई पार्टनर आपको धोखा दे दे, प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव आ सकते हैं इस काल में। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा है कि व्यवहारिक कार्यों के लिए तो कुछ देर रुक ही जाइएगा। विद्यार्थी लोग जो हैं उनको कड़े परिश्रम की आवश्यकता है इस समय। यह बात निश्चित है कि आपका मन नहीं लगेगा, बहुत आलस आएगा, कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन यही समय है कि अपने उस मन को तोड़ मरोड़ कर उसको बिल्कुल ऐसा कर दीजिएगा कि पढ़ाई के सिवा आपको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, बस तभी आपका मन उसमें लगेगा। उपाय की दृष्टि से आपको इस समय क्या करना चाहिए? घर में बनी सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए, लेकिन वो बचाकर मत रखिएगा, तुरंत गौ माता की सेवा में वो पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करें। और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते को, वो भी अपने हाथ से खिलाइएगा। शत्रुओं की कुछ पीड़ा आपको इस समय हो सकती है, उनसे दूर रहें। कुत्ते को रोटी खिलाने के साथ साथ कुछ ऐसा एक उनके साथ संबंध बना लीजिएगा कि रोज ना हो सके तो कम से कम बुधवार के दिन ही आप कुत्तों को अपने हाथ से आते जाते, स्ट्रीट डॉग्स जो है उनकी बात मैं कर रहा हूं, अपने पाले हुए कुत्तों की नहीं, स्ट्रीट डॉग्स को, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाइए अपने हाथ से। दूसरी बात है, गौ माता की सेवा करनी है। गौ माता की सेवा का अर्थ ये नहीं होता है कि बस किसी गौशाला में जाके आपने बस रसीद कटवा दी और आ गए, ऐसा नहीं है। गौ सेवा के लिए कुछ भरीव कार्य, जिससे निश्चित ही गौ हित का कार्य होगा, ऐसा कुछ कार्य आपको करने की आवश्यकता है। आप जुड़े किसी संस्था के साथ, आप जरूरी नहीं है कि संस्था के साथ पैसों से ही जुड़ा जा सकता है। आप किसी योग्य संस्था का अपने द्वारा प्रचार प्रसार कीजिए, अपने मन में ही उस संस्था के उदय के लिए कोई कामना कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव मेरे गोपाल का जप कीजिएगा। वो गोपालक है, वो गौ के लिए निश्चित ही ध्यान रख रहे हैं, रखते हैं और आगे भी रखेंगे ही। तो अपने मन में नमो भगवते वासुदेवाय का जप भी कीजिए। और गोवंश की हत्या हमारे यहाँ जल्द से जल्द बंद होकर गोवंश की वृद्धि कैसे होगी, इसके लिए अपने मन से अच्छी भावना रखकर भगवान के जप में संलग्न रहे, यह भी गौ सेवा ही होगी। साथ में मंगल, ये कर्क के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको इसमें आने वाली है। तो याद रखिएगा, दोनों तरफ मत खींचिएगा, बहुत ज्यादा खींचकर किसी को ऐसा भी मत कर दीजिएगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और निकल गई, और आंख मूंद पर किसी पर भरोसा भी मत कीजिएगा। कुल मिलाकर लगभग कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नई चीजें, बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बदलाव अच्छे हो हमारे जीवन में, इसके लिए कुछ उपाय है जो आपको मैं बता देता हूं।
पहला उपाय तो मैंने बताया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपने जाप करना है। साथ में ही गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना इन दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पत्रिका का यह विश्लेषण केवल और केवल कन्या राशि के लिए और जिनका कन्या लग्न है उनके लिए है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि राशि भविष्य यह सर्वसाधारण मोटा मोटी होता है। लगभग एक ही राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के, तो अलग अलग लोगों के जीवन में इसमें से अलग अलग चीजें अलग अलग समय अनुसार घट सकती है। अगर आपका स्वयं का ज्योतिषी परीक्षण आप करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका द्वारा परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना नाम और अपना समय बुक करवा सकते हैं। मैं स्वयं आपकी पत्रिका का एनालाइज बुकिंग के अनुसार जो भी समय हम निश्चित करेंगे उसके अनुसार करूंगा। आप देश में हो विदेश में हो, प्रत्यक्ष या वीडियो कॉल द्वारा हम मिल सकते हैं। तो आशा है कि कन्या राशि के लोग जो भी होंगे इसके द्वारा लाभ उठाएंगे और आने वाले मास में अपने हित के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में आपके इष्ट देव का जयकारा या हर हर महादेव या जय गणेश, जय श्री कृष्ण, ऐसा जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं और उनको पसंद करते हैं उनके नाम का एक बार जयकारा लिख दीजिएगा। साथ ही और आपको और कोई विषय समझना हो, सुनना हो तो वह भी कमेंट में बताइएगा। हम यथाशीघ्र उस पर वीडियो बनाने का पूर्ण प्रयत्न रखेंगे। आने वाले मास में फिर से हम मिलेंगे आपकी राशि का भविष्य लेकर। तब तक के लिए शांत रहिए, स्वस्थ रहिएगा और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।